ने मेरे से इतने बड़े बड़े काम कराए हैं, जिसने मेरा 37 लाख रुपया खा रखा था, आज वो मुझे कॉल कर रहा है कि मेरे से पैसे लेके जाओ। क्या बात है। कि न जब वही भजन सुनाता तो इस हाथ से पानी देने की बजाय पेड़ पौधों में मैं इस हाथ से पानी दे रहा था। अच्छा। हाँ जी, मैं इस हाथ से दे रहा था, मुझे यही ना पता कि मेरा यह हाथ चालू हो गया था। हाँ, मुझे यही ना पता, भजन सुनते सुनते अच्छा। मुझे यही ना पता था कि ये हाथ चालू हो गया था, भजन सुन रहा था, आंसू निकल रहे थे। तो 2 मुट्ठी चावल लीजिए और रुमाल के अंदर 5 सुपारी, 5 इलायची और हल्दी से अपनी विश बस जय श्री श्याम देवाय नमः लिख के वो पोटली बाबा को दे दीजिए। जिन्हों की अर्जी आती है उनकी मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा के पास, उनके काम हो रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं। और 2-3 महीने पहले मेरी परिस्थिति क्या थी और आज मेरी क्या है, मेरे को खुद को देख के लगता है कि बाबा कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा। जो मेरे साथ बाबा ने चमत्कार करे है वो चमत्कार मैं लोगों को बताता हूँ। जिससे भी आपने करवाया सबकी मुरादें पूरी हुई है। सबकी मुरादें पूरी हुई है। कहीं ना कहीं अहंकार मेरे अंदर भी आया था। अच्छा। मैंने बोला था मैं चांदी के बर्तनों में खाना खाता हूँ और इतना मेरे पास है जितना किसी के पास नहीं है, शायद ही किसी के पास होगा। अच्छा। बाबा नीचे होके सुन रहा था। अच्छा। बाबा ने सब कुछ ले ली, सब कुछ ले लिया। जब अहंकार मिटाया और बाबा के दरबार में आए तो बाबा सब कुछ धीरे धीरे लौटा रहा है। अगर आप इनको 2 मुट्ठी चावल दोगे, पता नहीं कितना आपको ऋण वो दे देंगे, एक एक चावल का ऋण दे देंगे ये आपको। पर ये वाली अर्जी गैरस पे नहीं लगती है। अच्छा। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनुज माली है, मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। अच्छा जी, और मैं बाबा श्याम से सन 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, और सन 2017 को देख के और 2025 को देख के मेरी लाइफ में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा था कि जहाँ मैं था कंडीशन में, कहते हैं ना कि एक वो लाइफ होती है कि धूम्रपान वाली, एक वो लाइफ थी मेरी। पर बाबा ने मेरा एक ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा कि मैं आज खुद अपने आप को ये सोचता हूँ कि जमीन से मुझे आसमान पे बिठा दिया, आसमान में हाँ बिल्कुल बिठा दिया। गलत संगम, बहुत ज्यादा गलत संगत में था। अच्छा। पर आज बाबा की कृपा से बाबा के भजन गाने का सौभाग्य मिलता है। भाई सचिन अलवेला जी के साथ में उनकी भजन भी गाते हो क्या? जी, बेक मारता हूँ, कोरस करता हूँ मैं उनकी। अच्छा अच्छा जी अच्छा। हाँ जी, पूरी कृपा है बाबा श्याम। बिल्कुल पूरी कृपा है, बाबा श्याम की बहुत कृपा है। और मेरा नाम अनुज माली है। मैं कभी कभी तो मेरे बाबा मुझे ऐसा सौभाग्य दे देते हैं कि मेरे हाथों से अपना श्रृंगार करने को मिलता है, उनका बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो अनुज भाई कोई चमत्कार भी किया क्या बाबा श्याम ने आपके जीवन में? चमत्कार तो ऐसे ऐसे हैं कि क्या बताऊं मैं, जब मैं बताने पे आता हूँ कि मेरे तो आंसू निकल पड़ते हैं। अच्छा। कभी कभी मैं बता भी नहीं पाता अपने आप को। ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए हैं क्या? बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा। कोई एक चमत्कार ऐसा हुआ था कि एक धूम्रपान में ही मेरा ये हाथ ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक हो गया था? हाँ जी, पूरा। हाँ। अच्छा। जब ब्लॉक हो गया था तो घर वालों से मैंने 3 दिन छुपाया था। अच्छा। उस टाइम मैं ऑब्जेक्ट डियार्ड इंडिया में काम करता था, जॉब फैक्ट्री में। 6,000 रुपए सैलरी पे मैं जॉब करता था। अच्छा। ठीक है नहीं, बस जब मेरा हाथ ब्लॉक हो गया था तो मैंने घर वालों से 3 दिन छुपाया था। 3 दिन छुपाने के बाद मैं रोता रहा कि यार अभी तो आगे की बहुत लाइफ पड़ी है, पर अब क्या करें, ऐसा क्या करें क्या करें। बहन भी है, भाई भी है, शादी भी करनी है, घर परिवार नहीं, मेरे 3 भाई हैं। अच्छा। हाँ, सभी कुछ देखना है। पर ऐसे ऐसे में वक्त मैंने भाई कन्हैया मित्तल जी का एक भजन सुना था, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। फर्स्ट टाइम सुना था मैंने। अच्छा। हाँ, सोने जा रहा था, सोने से पहले मैंने सोचा ला यूट्यूब चला लूं। यूट्यूब सुनने से पहले मैंने जब भजन सुना था तो अगले दिन में फैक्ट्री में मेरा पेड़ पौधे में पानी देने का काम रहता था। ठीक है नहीं, पर अचानक से जब मैं फैक्ट्री में मैंने एयरफोन लगा के वही भजन सुना था फिर से। ठीक है ना, जब वही भजन सुना था तो इस हाथ से पानी देने की बजाय पेड़ पौधों में मैं इस हाथ से पानी दे रहा था। अच्छा। हाँ जी, मैं इस हाथ से दे रहा था, मुझे यही ना पता कि मेरा यह हाथ चालू हो गया था। हाँ, मुझे यही ना पता, भजन सुनते सुनते मुझे यही ना पता था कि ये हाथ चालू हो गया था, भजन सुन रहा था, आंसू निकल रहे थे। ठीक है, फिर मैंने खाना भी इसी हाथ से खाया। फैक्ट्री में 1 घंटे का लंच होता है। बिल्कुल काम करना बंद कर दिया? बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। हाँ, फैक्ट्री में 1 घंटे का लंच होता है। मैं जाकर लंच में खाना खा के हम 1 घंटा लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। पर जब मैं खाना खाकर लेटा था तो अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार अनुज, अभी तो तुमने अभी इसी हाथ से खाना खाया था और ये हाथ तो तुम्हारा ब्लॉक हो चुका है यार। पर मैं एकदम झटके से एकदम उठा, मैंने हाथ को देखा तो मेरा हाथ चल रहा था। उस टाइम में अपने आप को इतना वो पड़ा था कि मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता। उसी दिन मैंने अपने मोहल्ले के लड़के से, एक कौशल भाई है मेरा, श्याम प्रेमी है, उससे बोला था कि भाई मुझे खाटू श्याम जाना है, कहाँ पर मुझे ये बता दो। है कहाँ खाटू? ये भी नहीं पता था? ये भी नहीं पता था, भजन ही सुना था। बस मैंने बाबा की हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, कन्हैया भैया का फोटो लग रहा था और बाबा श्याम की छवि का फोटो लग रहा था। मैं ये सोचा कि यार ये कौन से भगवान है। हाँ, मैंने तो आज से पहले देखे नहीं।
पर ऐसा चमत्कार बाबा ने करा कि हाथ जो ब्लॉक हो गया था आज बाबा की कृपा से मौज में है। फिर कब आए खाटू? वो जब से तो आना ही है, लगातार आना ही है, महीने में 2 बार, एक बार, 2 बार, एक बार, हर फागुन में आना ही आना है। अच्छा। ऐसी कृपा कर दी कि बाबा ने 20-20, 30-30, 40-40 बंदे हाँ। साथ में लेकर आता हूँ, उन्हें दर्शन कराता हूँ। अच्छा। हाँ, उन्हें दर्शन करा के वापस लेकर जाता हूँ। ऐसी कृपा कर दी बाबा, बस ऐसी चरणों में स्थान देते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप लाइफ सेट है, टेंशन फ्री, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो देखिए श्याम प्रेमी से अद्भुत चमत्कार है, वो बाबा श्याम के हैं, वो हो रहे हैं। और ये एक भक्त की कहानी नहीं है, सिर्फ अनुज की कहानी नहीं है, ये हजारों लाखों भक्तों की यही कहानी है कि जो भी बाबा श्याम की नगरी में एक बार आ जाएगा ना, उसका बेड़ा पार निश्चित है। हार कर आओगे लेकिन यहाँ से जीत लेकर ही जाओगे। मैं दिल्ली काल का मंदिर दिल्ली से। हाँ जी। अच्छा। मेरा 37 लाख रुपया डूबा था। अच्छा। बाबा मेरे कुल के देवता है। और जैसे भी भाई साहब ने कहा कि अर्जी हाथ जोड़ के जिन पे बाबा की कृपा होती है, बाबा उनकी। पर सुदामा जी ने भी 2 मुट्ठी चावल दिए थे श्री कृष्ण भगवान को। अच्छा। तो मेरा मानना है कि 2 मुट्ठी चावलों की अर्जी ऐसी सक्सेसफुल होती है। मैंने जितने लोगों की लगवाई है अभी तक, उनकी पूरी हो रही है। अच्छा। सिर्फ 2 मुट्ठी चावल रुमाल के अंदर बांध के बाबा को देते हम। अच्छा। बाबा ने मेरे से इतने बड़े बड़े काम कराए हैं। जिसने मेरा 37 लाख रुपया खा रखा था, आज वो मुझे कॉल कर रहा है कि मेरे से पैसे लेके जाओ। क्या बात है, कब की बात है ये हो गई अभी 3 महीने पहले की। अच्छा। मैं बिल्कुल निराश हो गया था। पैसा खा रखा है किसी ने? हाँ जी। 37 लाख रुपए। हाँ जी, मेरा गोल्ड का बिजनेस था। अच्छा। शेयर मार्केट के अंदर, तो उसमें मेरे को लॉस हो गया था। अच्छा। बहुत तगड़ा झटका लगा था। तो बाबा मेरे कुल के देवता, कुल देवी मेरी भीमनेश्वरी है। अच्छा। हरियाणा में मंदिर है उनका। अच्छा। एक मूर्ति 2 मंदिरों में पुजती है वो। अच्छा। तो बाबा जी ने मेरे पे कुल मिला के, श्याम बाबा ने मेरे पे ऐसी कृपा करी कि मुझे खुद को पता नहीं चला मेरे काम कहाँ से हो रहे हैं। अच्छा। और मैं महीने की, क्योंकि बड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं बाबा बुलाता हमें और हम हर महीने की दोनों 11 के ऊपर आते हैं। हर दोनों 11 पर? दोनों 11, हाँ, दोनों 11 पे हाजिरी लगाने आता हूँ बाबा की। ये बाबा की कृपा है। अच्छा। और अगर हम अपने साथ किसी को ला भी रहे तो हम ये नहीं कहते कि हम उनको बाबा बुला रहे हैं, पता नहीं उनके भाग से हमें दर्शन हो रहे हैं। अच्छा। उनके भाग है कुल मिला के। तो फिर वो 37 लाख रुपए कैसे लौटाए? मतलब अब आगे अभी लौटाए नहीं, उन्होंने मुझे चेक दे दिया है। अच्छा, चेक दे दिया। हाँ जी, मार्च का चेक दिया उन्होंने मेरे को। अच्छा। उनकी जमीन वगैरह का वो हुआ मार्च का, उन्होंने मेरे को बोली है। हाँ। पर मुझे भी 1% भी इतना सा विश्वास नहीं कि वो मुझे देंगे। अच्छा। जब मेरे हाथ में आएंगे, जब मुझे पता चलेगा। मैंने बाबा को छोड़ वो कर दिया कि बाबा अब आपकी रकम है, आप उसके, मुझे तो बस यूज करनी है। अच्छा। वो सारी बाबा की है। सारी बाबा की है? सारी बाबा की है। मैं तो बाबा से कहते, बाबा बस आप बताओगे मुझे किस इस्तेमाल में लेनी है। अच्छा। और अर्जी कैसे लगाते हो बाबा शाम को? मैं एक बार अपने घर के अंदर पूजा वाले कमरे में लेटा हुआ था। हाँ। मैं बहुत हार गया था, बहुत निराश हो गया था। अच्छा। क्योंकि अपने जब अपने के ऊपर प्रहार करते हैं ना, तो बड़ा गंदा होता है, बड़ा दर्द होता है। क्योंकि सोने से पूछा कि तेरे को लोहा पीटता, कि तेरे को इतनी आवाज नहीं होती, लोहे को तू इतना, कि मुझे मेरे अपने ही पीटते हैं। बिल्कुल। तो जब अपने कोई शब्द बोलते तो वो शब्द पार कर जाते हैं। बिल्कुल। मैं एक बारी अपने घर के अंदर पूजा वाले कमरे में ऐसे लेटा हुआ था। अच्छा। मैंने फोन चालू करके देखा तो उसमें सुदामा जी का 2 मुट्ठी चावल का आया। अच्छा, वीडियो आ गया था? हाँ। मैं बाबा के पास, मैंने तुरंत अपने घर में से एक रुमाल निकाला और उसके अंदर 2 मुट्ठी चावल डाले। और मैं मुझे खाटू जाना है। अच्छा। मुझे खाटू जाना है। मैं शाम को अपनी सिस्टर से बोल के और मैं खाटू आ गया। मैं किसी को बताना मत, मैं खाटू जा रहा हूँ। अच्छा। और आज मैं लोगों को बोल के आता हूँ मैं खाटू जा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं 11 मिस नहीं करता। सही, सारी मौत छूट जाए पर 11 नहीं छूटनी चाहिए। फिर मैं 2 मुट्ठी चावल लेके आया। उस दिन मेरे को अनधक्का VIP लाइन में गेट खुला एकदम ऐसे मेरे को आगे। मैंने बाबा को चावल दिए, साथ में मेरी बुआ थी। तो मैं कहा बुआ ये पोटली खोल दी इन्होंने तो मेरी। कहने लगी मंजूर हो गई। अच्छा। तेरी पोटली मंजूर हो गई। बाबा के आगे वो पोटली खुल गई। अच्छा। मैं घर पे गया, भात देना था मेरे को। बाबा ने बहुत अच्छा दिलवाया मुझसे। अच्छा। आज बाबा जिनकी अर्जी मेरे पे आती है, कनाडा तक की, वो हम लंदन तक की दीदी है, उन तक की मैंने लगाई अर्जी। जिनों की अर्जी आती है उनकी मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा के पास। अच्छा। उनके काम हो रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं। और 2-3 महीने पहले मेरी परिस्थिति क्या थी और आज मेरी क्या है, मेरे को खुद को देख के लगता है कि बाबा कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। अच्छा, इतनी कृपा बाबा की? बाबा की कृपा बहुत है। ये बाबा की कृपा है और ये मेरे कुल के देवता है।
जो कृपा आप पर हुई है और श्याम प्रेमियों पर कैसे हो सकती है? और शाम प्रेमियों के पर अगर ज्यादा बहुत ही परेशान हो, हाँ। बहुत समस्या से जूझ रहे हो, बहुत परेशान हो, हाँ, तो मैं शाम प्रेमियों से ये कहना चाहूंगा, हाँ, कुछ मत करना, जो सहेगा वो रहेगा। अगर आपने जवाब दिया तो फिर बाबा जवाब नहीं देगा। अच्छा, आपको जवाब नहीं देना? आपको जवाब नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना। अच्छा। अगर कोई आपको कुछ बोल रहे तो बस आपको मन ही मन में मुस्कुराना और ऐसे करना, जय श्री श्याम, अच्छा, जय श्री श्याम। अच्छा, जो आपके भाग में लिखा वो तो आपको भोग नहीं है, अच्छा, क्योंकि भाग को नहीं हम बदल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनके पास आके, इनकी शरण में आके बस हमारे लिए बस एक ही कृपा हो सकती है कि बारिश के अंदर जैसे छतरी का काम करते तो बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता हमें। बस बाबा की कृपा वो है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा तो आप श्री श्याम बोलते रहिए, क्योंकि द्रौपदी भी तो केसों से खींच के अपनों के बीच में आई थी। क्या उनके साथ श्री कृष्ण भगवान नहीं थे? बिल्कुल सही। चाहते तो चीर हरण नहीं होता, चाहते तो महाभारत नहीं होती। रामायण में स्वयं रुद्र के अवतार, भोलेनाथ के अवतार थे, ये हनुमान जी, वो राम के साथ नहीं थे। चाहते तो वनवास ही नहीं होता, बिल्कुल सही बात। लंका ही नहीं। तो आप अपने एक तो अपने अंदर अहम और अहंकार ना लाइए। अच्छा, जिस दिन आपके अंदर अहंकार और अहम आ गया ना, उस दिन आपका सब कुछ चला जाएगा। कहीं ना कहीं अहंकार मेरे अंदर भी आया था। अच्छा, मैंने बोला था मैं चांदी के बर्तनों में खाना खाता हूँ और इतना मेरे पास है जितना किसी के पास नहीं है, शायद ही किसी के पास होगा। अच्छा। बाबा नीचे होके सुन रहा था। अच्छा। बाबा ने सब कुछ ले ली। सब कुछ ले लिया। जब अहंकार मिटाया और बाबा के दरबार में आए तो बाबा सब कुछ धीरे धीरे लौटा रहा है। अच्छा, तो अपना जीवन बदलते खुद देखा है आपने? हाँ, अपना खुद का जीवन बदलते हुए मैंने, और बाबा ने मुझे सब चीज बहुत अच्छी दी है। मेरी कुल की देवी की और माँ कालका की कृपा मेरे पे पूरी बनी रही है। और बाबा ने मुझे, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। जिस दिन अगर मैंने किसी का बुरा सोचा ना, उस दिन मेरा भला नहीं होगा। और मैं सबका भला सोचता हूँ, तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मेरा बुरा कभी भी नहीं होगा। और अगर कोई शाम प्रेमी बहुत ही ज्यादा परेशान है तो सिर्फ वो 2 मुट्ठी चावल लीजिए, क्योंकि जिससे मेरा भला हुआ है। कहते ना, एक अभी मैं किडनी खराब थी, उनकी किडनी डैमेज हो गई थी, उनको भी लेके आया था। अच्छा, वो भी ठीक हो गए हैं। एक को कैंसर अच्छा, 4 स्टेज पे पहुंच गया था, अच्छा, उनको कीमोथेरेपी हो रही थी। अच्छा। उनको को मैं लेके आज उनको पोता भी हो गया, उनका कैंसर भी खत्म हो गया। पर आज उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे से पहले बाबा के दर्शन करके चले जाते वो। अच्छा, गैरस पे आते वो बाबा के दर्शन। मैं कहता हूँ चलो बाबा कोई बात नहीं, ऐसे भक्तों का टाका लगा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे को बोलते हम तो हुई है, क्योंकि मैं खाटू आता हूँ तो मैं 2-3 दिन रुक के जाता हूँ। अच्छा, सालासर, जीन माता वगैरह पे होके सबको मत्था टेक के जब जाता हूँ मैं। तो 2 मुट्ठी चावल लीजिए और रुमाल के अंदर 5 सुपारी, 5 इलायची और हल्दी से अपनी विश, बस जय श्री श्याम देवाय नमः लिख के वो पोटली बाबा को दे दीजिए। जितना भी समस्या से भरा काम होगा आपका, अगर आपका काम ना बने तो कहना, एक गैरस के बाद दूसरी गैरस नहीं आएगी। अच्छा, आपका वो काम बन जाएगा। दूसरी ग्यारस पे नहीं आने देगा बाबा है? दूसरी गैरस आने नहीं देगा बाबा। दूसरी गैरस पे सिर्फ आप ये कहने आओगे। बिल्कुल। आप अगर दरबार आ गए हो, आप शाम कुंड पे पहुंचा दो। अगर आप दरबार आ गए शाम कुंड पे दे दो आप। हाँ, और अगर बाबा के पास आके आपने वो खुल गई है आपकी पोटली, तो समझो आप घर तक नहीं जाओगे, आपकी मुराद पूरी। क्योंकि जो मुझ पे बीती है वो मैं दुनिया को बताता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पे नहीं बीती। जो मेरे साथ बाबा ने चमत्कार करे है, वो चमत्कार मैं लोगों को बताता हूँ। जिससे भी आपने करवाया सबकी मुरादें पूरी हुई सबकी मुरादें पूरी हुई है। अभी महाराष्ट्र की संगत आई हुई, अभी फोन पे मेरी उन्हीं से बात हो रही थी। महाराष्ट्र की संगत आई हुई, आज मेरा कीर्तन भी है। रात को भी कीर्तन गाया हमने राधे के बेली में। आज मेरा कीर्तन भी, बाबा की कृपा है। अच्छा, और मैं कहता हूँ बाबा जो कृपा मुझ पे बना रखी है वो कृपा सब पे बनाना। बिल्कुल। क्योंकि कृपा बाबा सबको देता। सूरज निकल रहा है, धूप रोशनी सबको मिलती है, पर कुछ लोग है छाया में खड़े, कुछ लोग इसकी आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले आपके कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये सुदामा जी ने दिए थे 2 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण भगवान को, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी नगरी ही बदल दी थी। और ये तो हारे के सहारे है, बाबा शाम हमारे है। अगर आप इनको 2 मुट्ठी चावल दोगे, पता नहीं कितना आपको ऋण वो दे देंगे। 1-1 चावल का ऋण दे देंगे आपको। पर ये वाली अर्जी गैरस पे नहीं लगती है। अच्छा, ये अर्जी या तो आप द्वादशी पे लगाइए अच्छा। और या 10वीं को लगाइए। अच्छा, द्वादशी और 10वीं को लगानी। हाँ जी। और या बीच में पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है, उस पे लगा सकते हो। ये अर्जी आप उस पे नहीं लगा सकते हो। अच्छा, आज बाबा की, हाँ जी, बाबा की ये कृपा, बाबा मुझ पे इतनी कृपा बनाना। आज मैं बाबा से बोलने आया हूँ कि मेरे कुछ संबंधियों ने मेरा 1.5 किलो गोल्ड ले रखा है। अच्छा, बाबा उनको इतना दे दो कि वो मेरा वापसी लौटा दे। अच्छा,
बिल्कुल बिल्कुल मैं करेगा। उनके लिए मांगना है उनके बाबा उनको दे दो और वो मुझे वापसी दे दे, क्योंकि मेरे भी लड़की का साथ है और वो ये चैनल जरूर सुनेंगे भी देखेंगे भी। आज मैं उनके लिए दुआ मांग के जा रहा हूँ बाबा से कि बाबा उनको इतना दे कि उनको पता ना चले, मेरा वापसी कर दे। बिल्कुल सही बात। चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम।